एपिसोड 5 में हम देखते हैं वही को देखकर सू कुछ नहीं कर पाती है। वही पूछता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। सू कहती है मैं बस चेक करने आई थी। अब वहाँ पे बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। वही अपने साथ लाया हुआ रेनकोट को सू को पहना देता है और उसे घर जाने को बोलता है। फिर वो काम करने लगता है। सू उसको इतना हार्डवर्क करता हुआ देख वो भी हेल्प करने जाती है। काम करते करते बहुत लेट हो जाती है। अब वो दोनों शहर के अंदर आते हैं तो सू उसको बता देती है कि वो सीडलिंग्स को डिस्ट्रॉय करने आई थी। वही बोलता है मुझे पता है। सू कहती है तुम अपनी इतनी अच्छी लाइफ को छोड़कर मंक बनना क्यों चाहते हो। हर किसी का अपना खुद का रोल होता है प्ले करने के लिए, पर मैंने तुम्हारी कंपनी के एम्प्लॉयज को ये बोलते हुए सुना कि तुम पहले बहुत अलग थे। क्या तुम कुछ छुपा रहे हो। वही कोई भी जवाब नहीं देता है। अब सुबह सू वही का मूड ठीक करने के लिए स्वीट बनाती है। वही को स्वीट खाकर बहुत अच्छा लगता है। वो कहता है किसी ने मुझे कहा था स्वीट खाने से मूड ठीक हो जाता है। सू पूछती है किसने कहा था। मेरी मॉम ने। अब सीन यहाँ पे शिफ्ट होकर हमें सिंचैंग और लिन को दिखाया जाता है। लिन सिंचैंग को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन सिंचैंग नहीं। वो लिन से कहता है मैंने सुना तुम सू की प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करने वाले हो। तुम चेयरमैन होकर भी ऐसा कैसे कर सकते हो। सू से ज्यादा फॉलोअर्स सियांग की है, इसलिए मैं उसकी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करूंगा। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। लिन सिंचैंग के रूड बिहेवियर को देखकर सोचते हैं वो तो अब मुझे रेस्पेक्ट भी नहीं देता है। इसके बाद वो सू से मिलने आते हैं और कहते हैं आप तुम यहाँ से जा सकती हो। वही को बदलने की कोई जरूरत नहीं है। सू कहती है आप ऐसे गिव अप नहीं कर सकते हैं। वही धीरे धीरे बदल रहा है। अब तो हम दोनों फ्रेंड्स भी बन गए हैं। मुझे पता है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। उसने डिसाइड कर लिया है। वैसे मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ कि सियांग की प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया जाएगा, तुम्हारी नहीं। सू ये सुनकर बोलती है प्लीज मुझे एक चांस और दीजिए। देखो प्रोजेक्ट के बारे में पहले ही डिसाइड हो चुका है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। सू ये सुनकर बहुत सैड हो जाती है। जिस प्रोजेक्ट के लिए उसने इतना सब कुछ किया वो हाथ से चला गया। वो ऑफिस आती है तो देखती है ईयू न्यू स्टाफ के लिए फोन कर रहा था, क्योंकि उसको लग रहा था कि उनका प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हो जाएगा, पर सू उसे ऐसा करने से मना कर देती है। दूसरी तरफ वही सू के रिबन को देखकर उसे याद कर रहा होता है। तभी वहाँ पे फेई फेई आती है। वो उसे देखकर रिबन को छुपा देता है। फेई फेई उसे एक वीडियो दिखाती है जिसमें सू लाइव स्ट्रीम कर रही होती है। दरअसल सू एक फूड ब्लॉगर होती है, इसीलिए एक रेस्टोरेंट पे जाकर लाइव स्ट्रीम कर रही थी। फेई फेई वीडियो को देखकर कहती है वो जिस फूड का रिव्यू दे रही है उसका टेस्ट बहुत खराब है। फेई फेई ये बात जानती थी, इसीलिए कमेंट में सच बताने जा रही थी, पर वो उसको ऐसा करने से मना कर देता है। फेई फेई इस बात से नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। वही वीडियो देखता है तो सू का फेस देखकर ही उसको पता चल जाता है कि फेई फेई सच बोल रही थी। सू को भी इस बात का पता होता है, पर उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। उसके पास पैसों की बहुत कमी थी, इसीलिए वो सब कर रही थी। अब गलती से वाइन उसके ड्रेस पे गिर जाती है जो उसने भाड़े पर लाया था। ये उस ड्रेस की कीमत देखकर परेशान हो जाता है, क्योंकि ड्रेस बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। अब वो ड्रेस को साफ करने का ट्राई करता है। उन दोनों को साथ में देखकर सू के फैंस कमेंट्स करते हैं कि तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। वो भी सब कुछ देख रहा था। हम देखते हैं उन दोनों को देखकर उसे जेलस फील हो रहा था। अब सू के पास एक न्यू डिश लाया जाता है। सू वो खाती है तो ये भी पूछता है अच्छा है या नहीं। सू बेचारी कुछ नहीं बोल पाती है, लेकिन उसके फेस देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि डिश का टेस्ट बहुत खराब है। सू देखती है उस डिश में एक मक्खी है। मक्खी को देखकर सू का दिमाग खराब हो जाता है, इसीलिए कहती है डिश का टेस्ट खराब होगा तो भी चलेगा, पर तुम लोग ऐसे खाना लोगों को कैसे दे सकते हो। लेकिन रेस्टोरेंट का ओनर सू को ही बातें सुनाने लगता है। ये बोलता है हम लोग अभी लाइव है, तुम्हारी सारी बातें सब लोग देख रहे हैं। सू कहती है तुम लोग रिच हो तो कुछ भी करोगे क्या। हवी कॉफी वालों ने भी मेरे साथ बहुत बुरा किया, सारी गलत चीजें मेरे साथ ही क्यों होती है। ऐसा बोलकर वो रोने लगती है। अब रेस्टोरेंट का ओनर उन दोनों को वहाँ से बाहर निकाल देता है। सू यूई से माफी मांगकर बोलती है मेरी वजह से तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है। यूई बोलता है मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। अब उनके पास वही आता है। सू उसे देखकर बोलती है तुम यहाँ पे क्यों आए हो,
तुम दोनों को लेने के लिए। यूई बोलता है अच्छा तो तुम भी हमारा वीडियो देख रहे थे। अब वही उन दोनों को घर लेकर आता है। हम देखते हैं सू ड्रंक थी, इसीलिए वो दोनों सू की हेल्प करने के लिए अपना हाथ आगे करते हैं, पर सू वही का हाथ पकड़कर उठती है। अब वो दोनों लड़के मिलकर उसे रूम में लेकर आते हैं। हम देखते हैं वो दोनों ही एक दूसरे से जल रहे थे। यूई कहता है क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? सू कल यहाँ से जाने वाली है तो उसका सामान रखने में मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। वही ठीक है बोलकर चला जाता है। अब थोड़ी देर बाद सू उठती है तो देखती है यूई सो रहा है। फिर वो बाहर आती है जहाँ पे वही होता है। वो दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। वही पूछता है क्या तुम कल जाने वाले हो? सू हाँ बोलती है और कहती है जाने से पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तुम्हारे साथ रहकर मुझे एक बात तो पता चल गया कि तुम्हारे पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसे तुम आज तक भुला नहीं पा रहे हो, पर अब तुम्हें मूव ऑन कर लेना चाहिए। तुम्हें मेरे डैड की प्रॉमिस पे यकीन नहीं करना चाहिए था। मैंने तुम्हें इस बारे में पहले भी बताया था। वैसे तुम ये सब बातें क्यों बोल रही हो? तुमने ही तो कहा था फ्रेंड्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। अब हम बाई को देखते हैं। वो सिंचेंग के पास आकर सू की बहुत तारीफ करती है। उसको लगा था ऐसा करने से सिंचेंग सू की प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेगा, पर सिंचेंग उल्टा उसका और सू का पिक्चर दिखाकर बोलता है तुम दोनों फ्रेंड्स हो ना। सीन यहाँ पे कट होकर हमें सू को दिखाया जाता है। उसको ली ने बुलाया था। सू अंदर आती है तो सियांग उसको गुड मॉर्निंग बोलती है और ताने मारने लगती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे सिंचेंग और लीन आते हैं। लिन कहते हैं तुम कल लाइव स्ट्रीम में हमारी कंपनी के बारे में बहुत खराब बातें बोल रही थी। तुम जैसे एंग्री इन्फ्लुएंसर हमारी कंपनी के साथ कैसे काम कर सकती है? सो माफी मांगकर बोलती है मैंने कल बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया था, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैंने पब्लिक के सामने स्टेटमेंट दे दिया है। पर सियांग लिन को और ज्यादा भड़का रही होती है। सिंचेंग कहता है एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सू के साथ काम नहीं करने वाले हैं। तभी वहाँ पे वही आता है। लिन उसे देखकर सू और सियांग को बाहर वेट करने को बोलते हैं। उनके जाने के बाद सिंचेंग पूछता है तुम यहाँ पे क्यों आए हो? सेलिब्रेट करने के लिए। सू की वजह से हमारी कंपनी मुसीबत में पड़ चुकी है और तुम सेलिब्रेट करना चाहते हो। पहले अपना फोन चेक कीजिए। लिन देखते हैं आज उनको 100 मिलियन की प्रॉफिट मिला है। वही कहता है सू ने आज सुबह एक स्टेटमेंट दिया है, वो उसमें हवी कॉफी से माफी मांगी है। अच्छा तो तुम ये कहना चाहते हो कि सू की वजह से हमें प्रॉफिट मिला है? हाँ बिल्कुल उसके वजह से ही मिला है, हमें उसको एक चांस देना चाहिए। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम अचानक से कंपनी में क्यों आ गए? हवाई कॉफी मेरी मॉम की हार्डवर्क है, लेकिन अब ये आपके हाथ में है। आई होप आप पर्सनल इमोशंस को बीच में नहीं लाएंगे। उन दोनों की बढ़ते आर्गुमेंट को देखकर लिन रोकते हैं। अब सिंचेंग वहाँ से चला जाता है और वह भी। उन दोनों के जाने के बाद लिन सू के पास आकर बोलते हैं तुम्हारा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करने के लिए सिंचेंग ने हाँ बोल दिया। वही ने तुम्हारे लिए उससे बहुत लड़ाई किया। उसने माउंटेन पे जाने से पहले बोला था मैं कंपनी के मैटर में नहीं पड़ूंगा, पर आज वो तुम्हें प्रोटेक्ट करने आ गया। पर उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो तुमको पसंद करता है। ये बात मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था। अब सीन यहाँ पे कट होकर हमें बाई को दिखाया जाता है। वो अपना रेजिग्नेशन लेटर देने आती है, लेकिन सिंचेंग बिना देखे ही लेटर को फाड़ देता है। बाई कहती है तुम्हें अच्छे से पता है सू मेरी बेस्ट फ्रेंड है। सिंचेंग कहता है मैं तुम्हें दो ऑप्शन देता हूँ। फर्स्ट है मैं तुम्हारी रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करूंगा और तुम्हारी रेपुटेशन को बर्बाद कर दूंगा। सेकंड ये है कि मैं तुम्हारी सैलरी ट्रिपल कर दूंगा, पर तुम्हें वही और सू पे नजर रखना पड़ेगा। उनकी सारी अपडेट मुझे चाहिए। बाई ये सुनकर फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करने जा रही थी, लेकिन वो सोचती है अगर उसकी सैलरी ट्रिपल हो जाएगी तो वो सू को हेल्प कर पाएगी, इसीलिए वो सेकंड ऑप्शन को चुनती है और मन ही मन सोचती है तुम्हें सू और वही की अपडेट चाहिए ना, देख मैं तुझे कैसे फूल बनाती हूँ। ऐसा सोचकर वो मन ही मन बहुत खुश होती है। इसी के साथ एपिसोड 5 खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।